हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सचिन सीपीआर अप्रेंटिसशिप 2023 आपको गूगल में ये सर्च करना है और फिर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें इस पीडीएफ में ध्यान रखनी है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कोचिन सीपीआर लिमिटेड एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो सीधा चलते हैं मैप की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत, और अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ से पता चलता है कि केरला स्टेट के अंदर ये सी रूट के पास इनको अच्छा सा सी रूट मिल रहा है यहाँ पे। ये रहा हमारा कोचिन सीपीआर लिमिटेड। ठीक है, तो चलते हैं सीधा पीडीएफ की तरफ। सबसे पहले ये जो रजिस्ट्रेशन की डेट है 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये एक्टिव है, और इसमें कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट और डिप्लोमा दोनों ही इंजीनियरिंग वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप 1 साल का होता है, और ग्रेजुएट में जो स्टाइपेंड मिलने वाला है वो है 12,000 रुपीज़। चलो अच्छी बात है। और कौन कौन सी ब्रांच है, तो फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, दूसरा सिविल, कंप्यूटर साइंस, फायर, मरीन, और ये नेवल आर्किटेक्चर को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। टोटल 75 रिक्रूटमेंट है ग्रेजुएट में। और टेक्नीशियन डिप्लोमा में देख लेते हैं, टोटल 70 हैं। और स्टाइपेंड कितना है, तो कि 10,200 रुपीज़। इसमें भी हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, सिविल, कंप्यूटर, दूसरा कमर्शियल प्रैक्टिस, ये सब ब्रांच इन्होंने में इंक्लूड की है। तो आगे बढ़ते हैं, कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो है आपका एज लिमिट कितना है। तो मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम के बारे में इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, या जो अपर एज है वो इसमें मेंशन नहीं है। मिनिमम आपका 18 ईयर्स होना चाहिए। आगे बात करते हैं, जो रिजर्वेशन कोटा है वो तो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से मिल जाएगा। दूसरा, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी कैंडिडेट हैं वो अभी कोई प्राइवेट कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर उनको मान लो 7-8 महीने हो गए हैं और फिर से वो थोड़ी ना इसमें ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वही इसमें अप्लाई करें तो अच्छी बात है। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक बात मेंशन की है, ओनली कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ केरला शैल बी कंसिडर्ड, यानी कि जो बच्चे केरला के स्टेट के हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा। आप जो मार्क्स अंदर एंटर करोगे उसके हिसाब से ही इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगा, यानी कि सब मेरिट के बेस पे ही जाने वाला है। और आपका जो सर्टिफिकेट है वो ये बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चेक करेंगे। एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है, तो इसमें कोई फ़ीस नहीं है। आगे चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो देखो ग्रेजुएट और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे इन्होंने कॉलम ए और दूसरा कॉलम बी दिया है। कॉलम ए के अंदर ओल्ड पोर्टल के बारे में बात की है, यानी कि कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑलरेडी पुराने पोर्टल में से कोचिंग सीपीआर में अप्लाई किया होगा बहुत पहले पास्ट में। और दूसरा ये न्यू पोर्टल है। तो अगर मेरी तो आपसे सलाह है कि आपने भले ही ओल्ड पोर्टल में आपका रजिस्ट्रेशन बनाया होगा फिर भी आप न्यू पोर्टल में आ जाइए। यहाँ पे इन्होंने पोर्टल का लिंक भी दिया है कैसे करना है। मैं तो चाहता हूँ कि आप ये नए वाले पोर्टल में आ जाइए। और आपकी अगर प्रोफाइल बनानी बाकी है तो प्रोफाइल कैसे बनाना है, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है। चलिए मैं ले चलता हूँ मेरे प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये रहा आपका अप्रेंटिसशिप गाइडेंस चैनल। इसमें आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा प्लेलिस्ट आएगा, उसमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपको जाना है। और बाद में ये जो सेकंड वाला वीडियो है ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन फ्री, इस वीडियो में जैसे आपको गाइड किया है वैसे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। और प्रोफाइल बनाने के बाद कैसे अप्लाई करना है, चलिए वो स्टेप हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने, हम पहले नई जो वेबसाइट है उसके बारे में बात करते हैं, बाद में ये पुराने वाले में जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको वो प्रोफाइल बनानी है वीडियो देख के।
बाद में आपको आपका एक बार प्रोफाइल बन गया, फिर आपका एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर बनेगा। वो आपके ईमेल में या फिर फ़ोन में एसएमएस के थ्रू भी आ जाएगा। आपको भी वो नोट कर लेना है। और फिर ये प्रोफाइल बन जाने के बाद आपकी सामने लॉगिन पेज आएगा। लॉगिन में जाके आपको सर्च करना है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये करने के बाद आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द वैकेंसी, ये मैसेज एक बार आ जाए, इसके मतलब ये हुआ कि आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया कंप्लीट और आपने अप्लाई भी अच्छे से कर दिया। और अब बात करते हैं इस वाले केस में कि यहाँ पे आपको पुराने जो ओल्ड पोर्टल है उसमें क्या करना है। देखो, ओल्ड पोर्टल में भी आपको एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेनूज में जाना है, फिर फाइंड एस्टेब्लिशमेंट में जाना है। ये एस्टेब्लिशमेंट क्या है? देखो, ये जो मतलब लॉ है, अप्रेंटिस एक्ट है, अप्रेंटिस एक्ट 1961, इसमें जो मतलब एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि कंपनी, कोई भी कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ये सब, ये जो कोई भी यूनिट है, फैक्ट्री है, सबके लिए ये लोग एस्टेब्लिशमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपको एस्टेब्लिशमेंट फाइंड करना है, उसका नेम टाइप करना है। ये जो नेम आपको यहाँ पे दिया है, मैं तो बोलता हूँ आप यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके सीधा पेस्ट करें और फिर आपको अप्लाई करना है। फिर दूसरा यहाँ पे दिया है अप्लाई अगेन, यानी कि अगर आपने पास्ट में कभी अप्लाई किया होगा तो फिर से आपको अप्लाई अगेन कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है उनकी लिस्ट में आपका नाम ऑलरेडी पास्ट में से करंट जो रिक्रूटमेंट है उसमें आ जाएगा। तो ये सब कैसे करना है, ये जो फर्स्ट प्रोसीजर है ओल्ड पोर्टल का और जो पुराना मतलब नया पोर्टल है, ये नया पोर्टल में आपको कैसे करना है इसके बारे में भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप नए पोर्टल में ही अप्लाई करें तो सबसे बेहतर है। चलिए आगे बात करते हैं कि अगर आपको पोर्टल में कोई परेशानी होती है तो आप यहाँ पे भी अपनी क्वेरीज रजिस्टर कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप अगर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई कैसे करना है वो वाला वीडियो भी जल्द ही चैनल पे आ जाएगा। आगे देखते हैं इन्होंने क्या मेंशन किया है कि जो बच्चे मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो गए उनको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन यानी डीवी के लिए कोई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। यानी कि जो ईमेल है या फिर कंपनी का वेबसाइट है उसके ऊपर ही ये लोग पब्लिश करेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि जो मेरिट लिस्ट है वो क्या है और आपको डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब और कहाँ जाना है। चलिए आगे बात करते हैं कि इन्होंने बताया है कि आपको जो मार्क्स एंटर करने हैं वो सही से करेक्ट करें क्योंकि उसके ऊपर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। दूसरा, आपको अगर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डेट, कौन सी डेट को शुरू हो रहा है, कौन सी डेट को ख़त्म हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना डिस्कशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।